नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा यह चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। ताइवान, मंगोलिया, सीरिया समेत दुनिया के 61 देशों में पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला है। इनमें से कई देशों में सभी मरीज अब ठीक हो चुके हैं। हालांकि चंद ही देश कोरोना मुक्त हुए हैं। कोरोना के तेजी से फैलने के कारण रेलवे बोर्ड ने 12 मई से 1 जून से शुरू की गई 12 जोड़ी राजधानी समेत विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को छोड़कर सभी ट्रेनें 1 जुलाई से 12 अगस्त तक बंद रहेगी। रद्द की गई ट्रेनों में सभी मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के नियमित सेवाएं शामिल है। इससे पहले 15 मई को रेलवे ने 30 जून तक सभी ट्रेनें बंद करने के आदेश दिए थे। सीबीएसई ने 10वीं की बची हुई परीक्षा रद्द कर दी है। 12वीं की परीक्षा में छात्रों को 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अंक ले और दूसरा, कोरोना समाप्त होने के बाद परीक्षा दे। दूसरी ओर सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी और परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच होनी थी। 10वीं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अंक दिए जाएंगे और 12वीं के 1 से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षाएं स्थगित की गई है। इनमें पिछले 3 इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अंक मिलेंगे। जो छात्र इससे खुश नहीं है वह बाद में परीक्षा दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर ने पूछा कि सरकार बताए कि रिजल्ट कब जारी करेगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नामांकन अब केवल इंटरनल असेसमेंट के आधार पर होंगे। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे। कोरोना को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कावड़ लाने के लिए दूसरे राज्यों में जाने पर रोक लगा दी है। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा सरकार ने स्थानीय स्तर पर ही कावड़ यात्रा स्थगित या आयोजित करने का निर्णय लिया है। राजस्थान में गुरुवार को 287 नए रोगी मिले, जबकि 4 की मौत हुई। रोज मिलने वाले औसत रोगी 20% तक कम हो गए हैं। कुल रोगी 16,296 लोग हैं और मौत 389 पर पहुंच गई है। सीबीएसई ने शिक्षकों की नियुक्ति की केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटीईटी को आगे बढ़ा दिया है। यह परीक्षा 5 जुलाई को होनी थी। वहीं ट्राई ने टीवी चैनल चुनने में मदद के लिए ट्राई चैनल सेलेक्टर ऐप लॉन्च किया है। इससे ग्राहक पसंदीदा चैनल को चुन सकेंगे और नापसंद चैनल को हटा सकेंगे। आईफोन बनाने वाले दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स फॉक्सफोन और वेस्टोन ने भारत सरकार द्वारा घोषित 41,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना में आवेदन किया है। यदि सरकार इन्हें चुनती है तो इनका सबसे बड़ा केंद्र भारत में बनेगा और भारत आईफोन का सबसे बड़ा हब बन जाएगा। राजधानी जयपुर में गुरुवार को तय समय से 6 दिन पहले ही मानसून आ गया, लेकिन बारिश कम होने की वजह से इसकी दस्तक फीकी रही। दिन भर तेज गर्मी रही, हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। अब यदि कोई राजस्थान में शौकिया कारोबार के लिए विदेशी प्रजातियों के जीव जंतु, खासकर पक्षी आदि रखते हैं तो उनको वन विभाग को जानकारी देनी होगी और काम के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, अन्यथा यह काम गैर कानूनी समझा जाएगा। राजस्थान में तय समय से 1 दिन पहले मानसून प्रवेश कर गया। राजस्थान के 27 जिलों तक मानसून पहुंच गया है। गुरुवार को चूरू, जैसलमेर में धूल के गुबार देखकर ऐसा लगा कि मानसून को देखकर आंधी भाग रही हो। डीजल के दाम लगातार 19वें दिन बढ़े और पेट्रोल में भी गुरुवार को वृद्धि हुई। इसके कारण पेट्रोल 87 रुपये से ऊपर पहुंच गया, वहीं डीजल 81 रुपये के करीब पहुंच गया है। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान क्लियर मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष होगी। वह अगले साल अक्टूबर को कुमार संगकारा की जगह लेगी। एमसीसी के 233 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनेगी। राजस्थान में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर कि शिक्षा विभाग में अगले 2 माह में करीब 20,000 भर्तियां हो सकती है। इसके अलावा 34,000 नई भर्तियां भी आएगी। यूजीसी ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, सर्च आउटडोर, इंडोर के आधार पर मरीजों की संख्या और मापदंडों पर खरा उतरने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। भारतीय डाक विभाग की ओर से ग्रामीण डाक सेवक पद पर अनुबंध के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से की जा रही लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में आयु सीमा में छूट मिलेगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन में छात्रों को बताना होगा कि 100 मीटर की दौड़ वह कितने मिनट में पूरी करेंगे और कितने पुशअप लगा सकते हैं। छात्र छात्राओं की हाइट, वेट, सेहत के अन्य जानकारी भी फॉर्म में भरनी होगी ताकि छात्रों में हेल्थ के प्रति अवेयरनेस आ सके। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एंथोनी मार्शल के हेक्टर की मदद से मैनचेस्टर यूनाइटेड से फील्ड यूनाइटेड को 3-0 से हराया। लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड के किसी खिलाड़ी ने 7 साल बाद हैट्रिक लगाई है। वहीं लिवरपूल ने क्रिस्टल पैलेस पर 4-0 से जीत दर्ज की है। केंद्र सरकार एक साल में बेसिक 16 मॉडल पर कस्टम ड्यूटी 40% कर देगी। भारत का यह कदम चीन के लिए बड़ा झटका साबित होगा। चीन भारतीय सोलर एनर्जी सेक्टर में 85 से 90% तक उपकरण सप्लाई करता है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही फैंस उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा को देखने के लिए उत्सुक हैं। पहले भी ऐसी खबर आई थी कि इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। अब इस फिल्म को लेकर बड़ी खबर आई है कि इसे 24 जुलाई को रिलीज OTT पर ही किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने पूरे साल भर के लिए फेस टू फेस लेक्चर्स रद्द कर दिए हैं। अब ये लेक्चर्स ऑनलाइन होंगे। IIT बॉम्बे ऐसा करने वाला भारत का पहला बड़ा शिक्षण संस्थान बन गया है। IIT बॉम्बे के डायरेक्टर प्रोफेसर सुभाशीष चौधरी ने बुधवार की रात फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहुत सोच विचार करने के बाद छात्रों की सुरक्षा और उनका हित देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लॉकडाउन में प्रभावित हुए रेहड़ी पटरी वालों के लिए आजीविका फिर शुरू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना पेश की गई है। 1 जुलाई से शुरू होने वाली इस योजना में रेहड़ी पटरी वालों के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य है। PM स्वनिधि योजना को देश भर में लागू करने और इसमें राज्यों की सहायता के लिए 34 वरिष्ठ नौकरशाहों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बृहस्पतिवार को लोगों से आग्रह किया कि यदि वे बेंगलुरु में दोबारा लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो उन्हें कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सभी उपायों का पालन कर सहयोग करना होगा। शहर में संक्रमण के मामलों में हुई हालिया वृद्धि के बाद पुनः लॉकडाउन लागू करने के अटकलों के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कड़े कदम उठाए जाने के मामले में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली से टीम भेजने का फैसला लिया है। स्किन कलर को लेकर भेदभाव करने के आरोप झेलने वाले फेयर एंड लवली स्किन क्रीम के ब्रांड का नाम आखिरकार बदलने वाला है। कंपनी इस पुराने ब्रांड नेम से फेयर शब्द हटाने जा रही है। कंपनी की ओर से गुरुवार को जानकारी दी गई कि वो अपनी क्रीम फेयर एंड लवली का नाम बदलने जा रही है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान ही सरकार ने स्कूली शिक्षा में बदलाव का बड़ा फैसला लिया है। 15 साल बाद स्कूली शिक्षा में बदलाव होने जा रहा है। अब नए सिलेबस के साथ NCERT से पूरा पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा गया है। वहीं अगर आप क्राइम थ्रिलर्स के शौकीन हैं तो आपको लाल बाजार बेहद पसंद आएगा। सीरीज के दमदार कैरेक्टर्स, जबरदस्त एक्शन और प्लॉट ट्विस्ट के चलते आप खुद को इसे बिंज वॉच करने से नहीं रोक पाएंगे। लाल बाजार की शुरुआत होती है एक मर्डर से। वहीं शहर की दूसरी तरफ झील के बीचों बीच एक रहस्यमयी बैग मिलता है। बैग के अंदर क्या है यह तो आपको शो देखकर ही पता चलेगा। जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में कुलपति प्रोफेसर बच्छराज दुग्गड़ की प्रेरणा से आयोजित 2 दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला में जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में कहा कि अनुसंधान कार्य में शोध की गुणवत्ता, मौलिकता, नवीनता और ईमानदारी की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने शोध की दार्शनिक क्रियाविधि पर प्रकाश डालते हुए तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा व मूल्य मीमांसा के बारे में बताया। शिक्षा व मूल्यों के अंतर
संबंध के बारे में उन्होंने कहा कि ये मानवीय गुणों का संवर्धन करने वाले तत्व है, इन्हें अलग अलग नहीं किया जाकर एक ही मानना चाहिए। उन्होंने पुस्तकालय में रखे जाने वाले अनुसंधान नहीं बल्कि स्थानीय स्तर से लेकर विश्व स्तर तक उपयोग अनुसंधानों की आवश्यकता बताई। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।